आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। IMRHL द्वारा DPR रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया, CCS की मंजूरी का इंतजार। अर्जेंटीना की भारत के साथ 20 प्रचंड हमला हेलीकॉप्टर के लिए LOL पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने घोषणा की है कि वर्तमान संघर्ष के दौरान रूस को मिसाइल बेचने की कोई योजना नहीं है। राफेल M और स्कॉर्पियन परियोजनाओं पर तकनीकी और वाणिज्यिक बातचीत अभी तक पक्की नहीं हुई है। भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर IMRH परियोजना प्रतिष्ठित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा प्रस्तावित के विकास की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ रहे हैं। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR के पूर्ण होने के नजदीक HAL इसे अगले महीने कैबिनेट सुरक्षा समिति CCS के मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो रहा है। IMRH की विस्तार प्रक्रिया में एक नवाचारी हेलीकॉप्टर का प्रोटोटाइप उत्पन्न करने के लिए HAL ने अपने निधियों को आवंटित किया है। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी साफ्रान के साथ उनकी सहयोगी संबंधों ने एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है, जो हेलीकॉप्टर इंजनों के डिजाइन, विकास, उत्पादन, बिक्री और समर्थन के लिए विशेष रूप से समर्पित होगी। इस प्रयास का महत्वाकांक्षी निवेश IMRH और DBMRH दोनों संस्करणों के विकास के लिए लगभग 10,000 करोड़ है। भारत और फ्रांस ने कलवारी श्रेणी समुद्री जहाज प्रोग्राम के सफल समापन के बाद बढ़ते हुए सहयोग पर और जोर दिया है। इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच का कामकाज मजबूत हो रहा है, जबकि भारतीय नौसेना के लिए 3 परमाणु हमला समुद्री जहाजों के विकास पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। फ्रांसीसी नौसेना ने भारत के परमाणु हमला समुद्री जहाज प्रोग्राम के लिए गैर परमाणु प्रणालियों की आपूर्ति और विकास में सहयोग करने की रुचि जताई है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच संयुक्त पहलों और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए संभावनाओं को खोलता है, जो उनके रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस द्वारा विकसित पंपजेट प्रोपल्शन को अपने परमाणु हमला समुद्री जहाजों के लिए प्राप्त करने की रुचि जताई है, साथ ही भविष्य में विकसित करने की योजना बना रही है। भारत फ्रांस इंजन सहयोग के साथ AMCA कार्यक्रम ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS से मंजूरी प्राप्त करने के बाद भारत इंजन विकास के लिए AMCA प्रोग्राम में 15,000 करोड़ की निवेश की मंजूरी की उम्मीद कर रहा है। यह सहमति इंजन के विकास के लिए अंतिम सहमति के साथ मिलने के बाद संभव है। यह सहयोग भारतीय फ्रांसीसी इंजन आम फायदे के लिए संयुक्त संपत्ति अधिकारों IPR के साथ आएगा। यह इंजन भारत के लिए कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं लाएगा, जिससे देश को वैश्विक एरोस्पेस बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय इंजन सहयोग की रणनीतिक महत्वपूर्णता है, जो रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और एरोनॉटिक्स में अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुकारा कम्युनिकेशन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री होर्हे टाइना के भारत दौरे के दौरान भारत के साथ 20 प्रचंड हल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH की खरीद के लिए एक IOU साइनिंग होने की संभावना है। इन हेलीकॉप्टरों को सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं में वितरित किया जाएगा। हालांकि इस साइनिंग की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और आगामी दिनों में अपडेट की उम्मीद है। एक IOU पत्र केवल खरीद समझौते या ऐसे समझौते के बंद होने का कोई कर्तव्य नहीं होता है। यह केवल इंतजार करता है कि पोटेंशियल खरीदार जांच प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखता है, जो अंततः समझौते के साइनिंग तक पहुंच सकता है। प्रचंड एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसका डिजाइन 2006 में घोषित किया गया था। यह 29 मार्च 2010 को पहली उड़ान भर चुका है और 2021 में भारतीय सशस्त्र बलों में उपयोग हो रहा है। लगभग 20 इकाइयां पहले से ही उत्पादित की गई है और भारतीय वायुसेना और सेना को लगभग 162 हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। भारत और रूस के बीच मिसाइल बिक्री पर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कोई योजना बताई है, जबकि संघर्ष जारी है। यह उनकी भविष्य को लेकर कंपनी के लिए असर करेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस 1998 में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के NPO माशिनोस्टोएनिया NPOM के बीच संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस मिसाइल विकसित करने के लिए इस कंपनी को एक प्रमुख प्रतिष्ठिता मिली है। हालिया साक्षात्कार में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख व्यक्ति मिस्टर राणे ने ब्रह्मोस मिसाइलों की रूस को बिक्री पर कंपनी की स्थिति पर प्रकाश डाला है। यद्यपि कंपनी रूसी बाजार की निगरानी कर रही है, लेकिन वह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान अपनी मिसाइलों की बिक्री से इनकार करने का निर्णय लिया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस को उम्मीद है कि जब यूरोप में स्थिति स्थिर हो जाएगी तो रूस से अगले कुछ सालों में मिसाइलों की बिक्री के लिए नया मौका मिलेगा।
राफेल एम लड़ाकू विमानों और 3 स्कॉर्पियन सबमरीनों की खरीद के संबंध में लागत और तकनीकी वाणिज्यिक विवरणों पर तथ्यों के अनुसार पूर्ण बातचीत अभी तक संपन्न नहीं हुई है। भारतीय सरकार के राष्ट्रीय जहाज निर्माण कंपनी मजगाव डॉक MDL और फ्रांस की रक्षा महानगर नेवल ग्रुप ने 6 जुलाई को स्कॉर्पियन सबमरीन परियोजना के लिए एक ढांचा समझौता किया है, लेकिन मूल्य और अन्य तकनीकी विवरणों पर अभी तक बातचीत संपन्न नहीं हुई है। राफेल एम की प्रोक्यूरमेंट के संबंध में सूत्रों ने कहा है कि तकनीकी वाणिज्यिक बातचीत संपन्न होने पर ही सौदा होगा। भारत फ्रांस रक्षा सहयोग का विस्तार, विशेषकर युद्ध प्रतिबंधी तंत्रों के महत्वपूर्ण साझा विकास और निर्माण को समर्थन करना है।